पार्टी का ये पूरा प्रयास रहा है कि सब समाज के लोग बीएसपी की विचारधारा से जुड़े, लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक आपके कर्नाटक स्टेट में सब समाज के लोग बीएसपी की विचारधारा से नहीं जुड़े हैं। सर्व समाज में से खुशी की बात यह है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मोस्ट बैकवर्ड क्लास और रिलीजियस माइनॉरिटीज में से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये लोग तो काफी तादाद में जुड़े हैं, लेकिन अभी अपर कास्ट समाज में से जितने तादाद में लोग जुड़ने चाहिए उतने अब अभी नहीं जुड़े हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखकर तो हमने आपके कर्नाटक स्टेट में जो विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमने यहाँ लोगों को टिकट दिए हैं। सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को, तो बीएसपी में वो कितने जुड़े, आइडियोलॉजी से कितने जुड़े हैं, उसको ध्यान में रखकर हमने टिकट दिए हैं। तो जो समाज ज्यादा जुड़ गया है उसको ज्यादा टिकट दिए हैं, जो नहीं जुड़ा है उसको कम दिए हैं। जब ज्यादा जुड़ जाएगा तो उसको ज्यादा दे देंगे। अपर कास्ट समाज अभी ज्यादा नहीं जुड़ा है, तो इसलिए हम ज्यादा टिकट इधर अपर कास्ट को नहीं दे पाए हैं, कम दिए हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। वहाँ पर 20 करोड़ से ज्यादा आबादी है। वहाँ पर सब समाज के लोग रहते हैं। अपर कास्ट समाज भी काफी तादाद में रहता है और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज भी काफी तादाद में है। और वहाँ पर अपर कास्ट समाज SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ अपर कास्ट समाज बड़े पैमाने पर जुड़ा है। और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज बड़े पैमाने पर जुड़ा है। और जब जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी है, हमने सब समाज को अपने सरकार में उचित प्रतिनिधित्व दिया है और पार्टी में भी दिया है। आपके सामने जहां हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी यहाँ मौजूद हैं और मेंबर पार्लियामेंट हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और अपर कास्ट समाज में से हमने वहाँ पर विभिन्न जातियों को बढ़ावा दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा वहाँ पर ब्राह्मण समाज जुड़ा है। तो ब्राह्मण समाज वहाँ पार्टी संगठन में ही बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि पार्लियामेंट में भी हमारे काफी MPs हैं और असेंबली में भी हैं, MLAs। तो लेकिन वहाँ पर वो समाज जुड़ा अपर कास्ट, तो वो पार्लियामेंट और असेंबली में काफी लोग चुन कर गए, सरकार में भी उनको प्रतिनिधित्व मिला। और जब आपके कर्नाटक स्टेट में SC, ST, OBC और रिलीजियस माइनॉरिटीज की तरह जब यहाँ अपर कास्ट भी उसी हिसाब से जुड़ जाएगा, तो उत्तर प्रदेश की तरह उनको भी काफी बड़ी तादाद में हर स्तर पर मौका मिलेगा। लेकिन फिर भी जितना अपर कास्ट यहाँ जुड़ा है उसको ध्यान में रखकर हमने उनको प्रतिनिधित्व चुनाव में भी दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय यहाँ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी हर मामले में साफ सुथरी छवि वाले और साथ ही पार्टी की मूवमेंट के प्रति समर्पित एवं निष्ठावान होने के साथ साथ अपने क्षेत्र का विकास व जनता का हर स्तर पर पूरा ध्यान रखने वाले सोच के होने चाहिए। इसके अलावा जहां तक इस चुनाव में आपके प्रदेश की जनता को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर
यहाँ की जो छोटी छोटी रीजनल पार्टीज हैं उनको ना देकर अकेले अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना क्यों जरूरी है, इस बात को आपके प्रदेश की, आपके कर्नाटक स्टेट की जनता को समझना होगा। और इस बारे में हमारी पार्टी का ये कहना है कि जब से हमारा देश आजाद हुआ है उसके बाद से केंद्र व देश के अन्य राज्यों की तरह आपके कर्नाटक स्टेट में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। जबकि हमारे देश को आजाद हुए अब 65 वर्षों से भी ज्यादा समय हो चुका है। लेकिन दुख की बात यह है कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ अपने देश में सर्व समाज में से खास तौर से बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न समुदाय के लोग आते हैं, इनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में अभी तक भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। जबकि हमारे देश को आजाद हुए वर्षों बीत चुके हैं और आज भी इन वर्गों में गरीबी एवं बेरोजगारी बड़े पैमाने पर हमें देखने के लिए मिलती है, जिसके कारण ही खास तौर से इन वर्गों में से कुछ गरीब एवं बेरोजगार लोग दुखी होकर मजबूरी में देश के कई राज्यों में नक्सली बन गए हैं या फिर वे अन्य गलत रास्तों पर चल रहे हैं, जिसके लिए हमारी पार्टी केंद्र व देश के अधिकतर राज्यों में वहां की सरकारों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेवार मानकर चलती है, जिन्होंने इन वर्गों के लोगों की गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने के लिए अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि देश के जिन राज्यों में आदिवासी लोगों की, सुल ट्राइब्स लोगों की काफी ज्यादा तादाद है, उनको रोजगार दिए बिना ही उनकी ज्यादातर जमीन व जंगलों को भी केंद्र व राज्यों की सरकारों ने बहुत कम कीमत पर खरीदकर उससे फिर देश के अधिकतर बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों को किसी न किसी रूप में दे दिया है, जिसके कारण तो अब ये लोग अपनी रोटी रोजी के लिए भी मारे मारे घूम रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है केंद्र व वहां के राज्यों की सरकारों ने अभी तक भी इस मामले में कोई खास ध्यान नहीं दिया है, अर्थात उनकी रोटी रोजी के लिए अभी तक भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। इसके साथ ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अथक प्रयासों के कारण अपने देश में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को केंद्र व राज्य स्तर की सरकारी नौकरियों में मिली आरक्षण की व्यवस्था को भी इन सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों व अन्य ताकतों द्वारा आए दिन नए नए नियम कानून बना के इसे भी धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक सोची समझी साजिश के तहत इन वर्गों के आरक्षण के कोटे को बढ़ाए बिना ही इनकी सूची में अब तक काफी अन्य जातियों को भी जोड़ दिया गया है, ताकि इन वर्गों के लोगों को कम से कम आरक्षण का लाभ मिल सके। इसी प्रकार गरीबी एवं बेरोजगारी के मामले में यही खराब स्थिति पूरे देश आपके कर्नाटक स्टेट में भी यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ और उसमें भी खास तौर से मुस्लिम समाज के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों की भी बनी हुई है। इसलिए हमारी पार्टी ने देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को भी शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों आदि में इन्हें भी आर्थिक आधार पर अलग से आरक्षण दिए जाने के लिए केंद्र की सरकार को कई बार चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र की सरकार ने इस पर अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके अलावा
आपके राज्य के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य कारोबार में लगे लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आज भी हमें काफी ज्यादा परेशान नजर आते हैं। इसके साथ ही आजादी के बाद से केंद्र सरकार की सभी मामलों में लगातार चली आ रही गलत नीतियों के कारण यहाँ अपने देश में महंगाई भी काफी ज्यादा बढ़ी है, जिससे आपके कर्नाटक स्टेट में व पूरे देश में यहाँ सब समाज में से सबसे ज्यादा गरीब एवं मध्यम वर्गों के लोग ही बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। जबकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से हर स्तर पर ऐसी नीति